नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशि परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, और इस बार का जो राशि परिवर्तन है वह बुध का है। तो बुध देव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ राशियों की जो किस्मत है वह अपने दरवाजे खोल देगी। तो यहाँ पर देखिए, जिस समय बुध का राशि प्रवेश हो रहा है, मेष राशि में वह जा रहे हैं, उस दिन अक्षय तृतीया का दिन है, यानी कि जिसमें कोई भी प्रकार का अक्षय ना हो। और इस तिथि के जो स्वामी देव है वह मंगल देव है, और ये जो बुध देव जिसमें प्रवेश कर रहे हैं वह मंगल की राशि है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, मंगल उस तिथि को रूल करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र है जो कि मंगल का नक्षत्र है, और योग भी है सुकुमारन जो कि मंगल ही उसका प्रतिनिधित्व करता है। होरा भी मंगल की है और महाकला भी मंगल की है, यानी कि मंगल का यहाँ पर कुछ विशेष प्रभाव है। तो यहाँ देखिए, लेकिन मंगल पूरे समय पर मीन राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि मंगल अपनी इस मोक्षता वाली राशि में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर यह रह करके अपना वह उग्र रूप नहीं दिखा सकते, यानी कि मंगल मीन राशि में मोक्षता को लेकर के चलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर उग्रता हमें नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पर जो बुध देव है वह मेष राशि में आ रहे हैं, यानी कि कोई इनिशिएशन यहाँ पर स्टार्ट होने की स्थिति में है। तो क्या है कि वैदिक ज्योतिष में जो बुध ग्रह हैं वह राजकुमार के रूप में कहे गए हैं। तो बुध ग्रह एक मास तक एक राशि में रहते हैं, लगभग एक मास, पूरा एक मास नहीं होता है। इस मई के महीने में जो बुध देव हैं वह 2 राशियों का परिवर्तन करेंगे, यानी कि बुध देव आपके एक बार तो मेष राशि में आएंगे और 31 मई को यह अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो 10 मई से बुध देव मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि यह जो कुछ राशियाँ हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष प्रभाव 3 मुख्य राशियों पर पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी किस्मत खुल सकती है। और अगर बुध की महादशा चल रही हो तो यह बुध की अंतदशा चल रही हो तो बुध का जो यह गोचर है यह बहुत कुछ बड़ा देने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धनु राशि वालों को सबसे पहले लेते हैं। तो क्या है, इन लोगों के लिए जो बुध ग्रह हैं यह क्या केंद्र भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि 2 केंद्र को लेते हैं, एक सप्तम केंद्र को लेते हैं और एक दशम केंद्र को लेते हैं। यानी कि सप्तम भाव से जो संबंधित है, यानी जीवन साथी व्यापार से संबंधित, और 10वां भाव जो है आपकी पद प्रतिष्ठा को लेकर के। अब यह जो पद प्रतिष्ठा वगैरह है ये आपके आ जाती है मेष राशि में आ जाती है, यानी कि पंचम भाव में आ जाती है। तो यहाँ पर यह देखना कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो इस समय वह समय है कि जब आप प्रेम विवाह के लिए अगर आप बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि संतान से संबंधित कोई एक शुभ समाचार यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस राशि में जातकों को अच्छी मात्रा में धन भी प्राप्त हो सकता है। आय की वृद्धि के योग हैं, क्योंकि पंचम भाव से सीधे एकादश को देखते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि मिलेगी। और अगर आपका प्रेम संबंध, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो इस समय अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं और विवाह की बात को बनाना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। आप बिल्कुल बेझिझक होकर के इस बात को अपने परिवार में रख सकते हैं, या आप जिससे चाहते हैं उसके पास रख सकते हैं, और इससे आपसे विवाह में सफलता मिल जाने के पूरे चांसेस हैं। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में जो बुध ग्रह के गोचर करते ही आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के 4th भाव में है। 4th भाव में यह भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर आपकी राशि से 6ठे और 9वें भाव के स्वामी, यानी कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और बैठ रहे हैं ये 4थे भाव में। इसलिए इस समय आपकी किस्मत का यहाँ पर आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। और इस दौरान में अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो यह समय बिल्कुल अनुकूल है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर आप बहुत बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे, और ऐसे कई शानदार अवसर भी आएंगे जिसमें आप अपने इस अनुभव को भी साझा करेंगे।
यहाँ पर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यहाँ पर आप अगर देखें तो छोटी और बड़ी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो समय है वह शुभ फलदायी होगा, क्योंकि किस्मत के दरवाजे खुलता है। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो समय होगा, यानी कि बुध का जो गोचर है वह काफ़ी शुभ फलदायी होगा। तो अब यहाँ से देखिए कि आपका मेष राशि किस भाव में पड़ता है। तो 4, 3, 2, 1 यानी कि 1 नंबर यानी कि आपके 10वें भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर यह देखना, और इसको आप देखना 10, 11, 12 और 1 यानी कि 10वां भाव आपका प्रभावित होता है। यानी कि बुध की जो प्रभाव है वह आपके फैमिली स्टेटस को जाता है, यानी कि सोशल स्टेटस को जाता है, यानी कि आपका जो कारोबार जहाँ पर है, आपकी जो पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा का भाव है, कैरियर का भाव है, वहाँ पर यहाँ पर 4 चांद लगने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई एक इनिशिएशन हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, इस तरीके के यहाँ पर योग बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो गोचर है, यानी कि बुध का जो यह गोचर है, यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह जो बुध का जो गोचर है यह उनके लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। इसी समय अगर देखा जाए तो कारोबारियों को भी बहुत सारा धन लाभ होगा। कोई बड़ी व्यावसायिक डील पर आप साइन कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में बहुत लाभ हो सकता है। तो ये देखिए बुध का गोचर है। तो बुध क्या है, आपकी वाक्पटुता होती है, बुध आपके बातचीत करने का तरीका होता है, बुध आपकी वाणी होती है, बुध आपकी तार्किक शक्ति भी होती है। तो इस समय आप अपनी तार्किक शक्ति में वृद्धि कीजिए। इसके लिए उपाय आप क्या कर सकते हैं कि बुधवार के दिन हरी मूंग का साबुत दाल जो है वह बना करके खाइए, या हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। वैसे भी इस समय गर्मी का मौसम है, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करेंगे बुध आपके उतने ही विस्तार पूर्वक बढ़ेंगे। तो ये जो बुध का गोचर है ये बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत कुछ बड़ी चीज़ों को लेकर के आ रहा है, क्योंकि धनु राशि वाले, मकर राशि वाले और कर्क राशि वालों के लिए यह विशेष फलदायी है। लाभ सबको ही होगा, जिसकी भी बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और उनके भाव के स्वामी, यानी कि उनके भाव में, यानी कि मेष राशि किस भाव में बैठी है उस हिसाब से यहाँ पे फल मिलेंगे। लेकिन विशेष फल यहाँ पर धनु राशि को मिल रहे हैं, मकर राशि को मिल रहे हैं और कर्क राशि को मिल रहे हैं। तो मित्रों, ये जो बुध का गोचर है मेष राशि में 10 मई से आरंभ हो रहा है। शाम के समय अगर कहें तो 6:30 बजे के आसपास में, तो कहा जाएगा कि यह 11 मई से यह फलीभूत आपको दिखाई देगा, यानी कि 11 मई से इसके प्रभाव आपको महसूस होंगे। क्योंकि शाम के समय में जब कोई ग्रह प्रवेश करता है तो जो उज्ज्वलता देने वाले ग्रह होते हैं वह दिन के उजाले में ही अपने प्रभाव को दिखाते हैं, और रात्रि में जैसे शनि है, जैसे चंद्र है, इस प्रकार के ग्रहों का बोलबाला रहता है। तो मित्रों, ये था मेरा भाव कि आपको बताने का कि बुध का जो राशि गोचर भविष्य में अभी 11 मई से आ रहा है, और इस मास में जो बुध हैं वह 2 राशियों में परिवर्तन करेंगे, यानी कि आपको 2 तरीके के फ्लेवर मिलने वाले हैं। यानी कि एक समय अभी आप देखिए कि मेष राशि में जा रहे हैं, कुछ इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद यह वृषभ राशि में 31 मई को चले जाएंगे, तब आपको यह दूसरा भाव मिलेगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।